चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आई होप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव समझ आ गया होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन समझ आ गया होगा। अब हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस पे डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करेंगे, इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे और फिर यही हम लोग का लास्ट टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास। फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन हम डेली डालते रहेंगे, करते रहेंगे। आई होप समझ आ रहा होगा। और फिर उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास के लिए एक डिफिनीशन है, लेट आर बी ए इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ है इन अ सेट ए। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन होने के लिए पहले आर इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। मतलब इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? आर इक्विवेलेंस रिलेशन हो। जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा उसी का इक्विवेलेंस क्लास निकलेगा। यही से साफ दिख रहा है। मतलब आर बी ए इक्विवेलेंस रिलेशन इन अ सेट ए एंड लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ए क्या है? कोई एलिमेंट है सेट ए का। देन सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए विच इज रिलेटेड टू ए। मतलब जो जितने एलिमेंट होंगे ए के, सेट ए के, जो कि ए से रिलेटेड होंगे, स्मॉल ए से, वो क्या होगा? इक्विवेलेंस क्लास। वो क्या होगा? इक्विवेलेंस क्लास। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंस क्लास को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। इसका नोटेशन है ये, किसी का भी ए का या बी किसी का निकालना है तो ऐसे हम नोटेशन है। बी बिलोंग्स टू ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अब इससे हम समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए कोई सेट ए है, कोई सेट ए है 1 2 3, ये सेट ए है और रिलेशन डिफाइन है ए से ए। रिलेशन डिफाइन है ए से ए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 तुम्हारा आपका कहाँ गया? 1 पे। 1 कहाँ गया? 2 पे भी गया ना। 2 कहाँ जा रहा है? 1 पे। 3 कहाँ जा रहा है? 3 पे। तो हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 की बात करें, इक्विवेलेंस की डिफिनीशन ही क्या होती है कि ए का एलिमेंट जो क्या सेट ए का एलिमेंट जो कि ए से रिलेटेड हो। मतलब 1 से रिलेटेड, कितने 1 से रिलेटेड हैं? 1 है और 2 है ना, कि 3 है? 3 है नहीं ना। रिलेशन क्या? 1 पे जा रहा है और कहाँ जा रहा है? 2 पे। तो इसका इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? 1 और 2। आई होप समझ आया होगा। अब 2 की बात करें तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? बताइए। 2 का इक्विवेलेंस क्लास 1। 3 का इक्विवेलेंस क्लास 3। बस देख लीजिए, डिफिनीशन ही है कि सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच इज रिलेटेड टू ए। मतलब वो हमें लेना है सेट ए का एलिमेंट जो कि ए से रिलेटेड हो। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए से हम डिफाइन किए रिलेशन, तो 1 का 1 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 से रिलेटेड कौन कौन से हैं बताइए? 1 है, 1 से रिलेटेड एक ये 1 है और एक 2 है ना। देखिए 1 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए मतलब जो कि 1 से रिलेटेड हों, तो 1 और 2 है। ऐसे ही 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा? 2 कहाँ पे जा रहा है? 1 पे जा रहा है, तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा? 1। 3 का इक्विवेलेंस क्लास 3। यही मेन कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंस क्लास का। ऐसे ही हम आगे अब क्वेश्चंस में बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस उसे प्रूफ करेंगे और उसका इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करेंगे। और फिर उसके इतना ही आपका फर्स्ट चैप्टर रिलेशन में है। इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव था, इक्विवेलेंस रिलेशन था, इक्विवेलेंस क्लास था। अब इसके बाद कई सारे क्वेश्चंस हैं, उसे सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर फंक्शन पे चलेंगे। फंक्शन में डोमेन रेंज सब निकालना और अच्छे से डीप में सिखाएंगे, विद ग्राफ भी सिखाएंगे और भी चीज़ें 1 बाय 1 वहाँ पे हम फंक्शन में डीप में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ इक्विवेलेंस क्लास का आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम लोग आगे
क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। पहले क्या करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन उसे प्रूफ करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो जाएगा तो उसी में से कुछ का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। आई होप समझ आया होगा।